हेलो दोस्तों, तो फाइनली स्वागत है आप लोग का हमारे इस YouTube चैनल में, जिसमें हम बात करेंगे सर्दियों के मौसम के हिसाब से अगर आप अपने घर के लिए रूम हीटर लेने का प्लान कर रहे हो तो आपको कौन सा रूम हीटर लेना चाहिए और कौन सा रूम हीटर आपके बजट में भी आएगा और आपको कम बिजली का बिल खाते हुए एक अच्छी हीटिंग प्रोवाइड करेगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना रखा है 4 प्रकार के रूम हीटरों का। तो मैं आपको बताता हूँ कि इनमें से कौन सा रूम हीटर के साथ आपको जाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, जो भी प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हो उसको मैंने नीचे टैग वाले सेक्शन में प्रोडक्ट को लिंक कर दिया, आप वहां से खरीद सकते हो, या फिर पिन कमेंट में मैंने लिंक दे दिया है, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से जाके आप आसानी से सही प्रोडक्ट सही प्राइस पे बाय कर सकते हो। तो फ्रेंड, यहाँ पे अगर हम बात करें रूम हीटर की, तो यूजुअली जो रूम हीटर आते हैं वो 4 टाइप के आते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो रूम हीटर आता है वो आता है ब्लोअर टाइप, जिसमें फैन दिया होता है और एलिमेंट लगा होता है जो कि ब्लोअर की तरह काम करता है, जिसको आप ब्लोअर के नाम से जानते भी हो। ठीक है, दूसरा टाइप आता है रॉड वाला रूम हीटर। जी हाँ दोस्तों, जिसका रॉड वाला, जिसके अंदर हीटिंग रॉड्स लगे होते हैं और आप उसके ऊपर उसके आंच से, उससे जो गर्मी निकलती है उससे आप अपने आप को गर्म करते हो, वो होता है रॉड वाला रूम हीटर। तीसरा होता है दोस्तों सन हीटर। जी हाँ दोस्तों, आजकल बहुत ही वायरल प्रोडक्ट है सन हीटर, आपको साइड बाय साइड इमेज दिख रहे होंगे। ये जो सन हीटर है, ये वाला सन हीटर आजकल लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि इसकी हीटिंग काफी अच्छी होती है और इसकी इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन भी प्रॉपर्ली उसके हीटिंग की अपेक्षा कम होता है। और चौथा जो आता है वो होता है ऑयल फील्ड रूम हीटर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब रैंकिंग के हिसाब से हम देखते हैं कि कौन सा रूम हीटर आपको लेना चाहिए। तो फ्रेंड, अगर हम इन चारों टाइप के रूम हीटर्स की बात करें तो चौथे नंबर पर मैं रखता हूँ ब्लोअर वाले रूम हीटर की। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा ब्लोअर वाले रूम हीटर की। तो यहाँ पे दोस्तों, जो ब्लोअर वाला रूम हीटर होता है, इसका जो वर्किंग प्रोसेस है उसको आप समझ लीजिए। पहले इसमें क्या होता है कि एक पूरा इक्विपमेंट होता है, रूम हीटर होता है, जिसके अंदर हीटिंग एलिमेंट्स लगे होते हैं और उसके सामने एक फैन लगा होता है। जी हाँ दोस्तों, जब भी हीटिंग एलिमेंट्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है तो वो गर्म होते हैं, और गर्म होने के बाद जब एक फैन के थ्रू हवा सर्कुलेट होती है, यानी पीछे से हवा आती है और आगे से गर्म होकर हवा निकलती है, तो इसी प्रोसेस से आपके रूम को धीरे धीरे गर्माहट मिलती है। फ्रेंड, अगर बात करें इस टाइप के रूम हीटर की, जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी वो होती है कि ये कमरे के अंदर सफोकेशन प्रोवाइड करता है। जी हाँ दोस्तों, जब आप अपने कमरे में काफी देर तक इस रूम हीटर को चलाकर बैठते हो तो आप देखोगे कि आपको ऑक्सीजन लेवल आपके कमरे में धीरे धीरे कम होने लगेगा और आपको सांस लेने में या यूजुअली आप बहुत ही अनईजी फील करोगे, आपको सफोकेशन जैसा महसूस होगा। इसलिए मैं इस रूम हीटर को चौथे नंबर पे रैंक करता हूं। फ्रेंड, वैसे इस रूम हीटर की बात करें तो इसमें आपको एडजस्टेबल नॉब देखने को मिलते हैं। इस नॉब से आप हीटिंग एलिमेंट का एडजस्टमेंट कर सकते हो 2 सेटिंग में, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 पे आपको थोड़ी कम गर्मी मिलेगी, नंबर 2 पे थोड़ी सी ज्यादा गर्मी मिलेगी। वहीं पे आप फैन की स्पीड को सेटिंग करने के लिए भी एक नॉब दिया होता है, जिसके इस्तेमाल से आप फैन के स्पीड को भी अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कुछ ब्लोअर फैन वाला हीटिंग जो एलिमेंट है वो अपने घर पे ला सकते हो। फ्रेंड, अगर आप ये वाला ब्लोअर लेना चाहते हो तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, बट उससे पहले आपको जानना चाहिए कि ये जो ब्लोअर वाला फैन होता है, ब्लोअर वाला जो रूम हीटर है, वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। तो फ्रेंड, अगर बात करें इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की, तो मैंने सारा मेजरमेंट करके यहाँ पे रख लिया है। यहाँ पे जो मेजरमेंट में निकल के आया है वो, अगर आप इसको केवल फैन के ऊपर चलाते हो, यानी कि एलिमेंट आप ऑन नहीं करते हो, उस समय ये लगभग 30 वॉट तक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, यानी कि ना के बराबर। ठीक है, बट जैसे ही आप एलिमेंट ऑन करते हो तो फर्स्ट सेटिंग पे, यानी कि जब आप इस पे 2 सेटिंग है एलिमेंट की, एक थोड़ा कम गर्म, एक सबसे ज्यादा गर्म, तो जो फर्स्ट सेटिंग होता है नंबर 1 पे, अगर आप अपने एलिमेंट को चलाते हो जिससे थोड़ी सी कम गर्मी मिलेगी, वो 700 वाट तक इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है। और वहीं पे अगर आप फुल यानी कि 2 सेटिंग पे चलाते हो, वो 1300 वाट इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेगा। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप समझ सकते हो कि आपको कितना बिजली का बिल देना पड़ेगा। ठीक है, वहीं अगर टेम्परेचर की बात करें तो लगभग ये जब आप फुल पे चलाओगे तो ये लगभग 170 से 175 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है इसका एलिमेंट, जिसके थ्रू आपको काफी अच्छी और गर्म हवा देखने को मिलती है। फ्रेंड, वैसे अगर आप लेना चाहते हो तो इसके प्राइजेस जो है वो लगभग 1000 से स्टार्ट हो जाते हैं। इवन आपको ऑनलाइन बहुत जगह पे 700-800 में भी देखने को मिल जाएगा। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, बेस्ट प्रोडक्ट बेस्ट प्राइजेस पे आपको वहां से देखने को मिल जाएगी, तो आप जाके परचेज कर सकते हो। फिर अब बात करते हैं तीसरे नंबर के रैंकिंग वाले रूम हीटर की। तो इस पे मैंने रखा है रॉड वाले रूम हीटर। जी हाँ दोस्तों, इसको हम कन्वेक्शन रॉड वाला रूम हीटर भी बोलते हैं। ये जो रूम हीटर होते हैं, इसके अंदर किसी भी तरह का कोई फैन नहीं लगा होता है, बल्कि इसके अंदर रॉड, हीटिंग रॉड लगी होती है। जी हाँ दोस्तों, ये रॉड जब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू गुजारी जाती है तो वहां पे रॉड गर्म होती है, जिसके थ्रू आपको आंच देखने को मिलता है। जी हाँ, गर्मी मिलती है और उस गर्मी के थ्रू आप अपने आप को और अपने कमरे को धीरे धीरे गर्म होता हुआ पाते हो। फ्रेंड, यहाँ की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 2 या 3
3 रॉड वाले, इवन 4 रॉड वाले भी रूम हीटर देखने को मिलते हैं। आप जितना पैसा लगाओगे उस हिसाब से उतने ज्यादा रॉड वाले रूम हीटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बट फ्रेंड यहाँ पे बात करते हैं, सबसे बड़ा इसका बेनिफिट ये है कि ये रूम हीटर जो है वो आपके कमरे के अंदर ऑक्सीजन लेवल या फिर सफोकेशन वगैरह इसको प्रोवाइड नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, सफोकेशन वगैरह नहीं होता, आप इसको जला के काफी हद तक बैठ सकते हो। दूसरी बात कि ऑक्सीजन लेवल में बहुत ही कम माइनर इसके वजह से बहुत ही कम कमी आती है, तो इसका मतलब है कि ये यूजुअली सेफ है आपके लिए। और फ्रेंड अगर बात करते हैं इसमें रूम हीटर वाले, तो इसमें आपको 2 नॉब इसमें भी देखने को मिलते हैं, जिसमें एक नॉब जो होता है वो ऑन ऑफ का होता है और दूसरा जो नॉब होता है वो आपको रूम हीटर में जो रॉड लगा होता है उस रॉड को चलाने के लिए होता है। जैसे अगर फर्स्ट पे चलाते हो तो 1 रॉड गर्म होती है, 2 पे चलाते हो 2 रॉड, अगर 3 रॉड हो है तो 3 पे चलाओगे तो 3 रॉड गर्म होगी। ठीक है, तो जितने ज्यादा रॉड आप चलाओगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा और उतना ही ज्यादा आपको गर्मी भी मिलेगी। फिर अगर बात करें इसकी बेनिफिट की, तो इस प्रकार के अगर आप अच्छे ब्रांडेड रूम हीटर लेते हो तो सबके नीचे ना एक ऑटो स्विच टाइप का बटन दिया होता है। इससे क्या होता है कि अगर रूम हीटर बाय द वे गिर जाता है तो गिरते ही वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, जिससे आग वगैरह लगने का या फिर करंट वगैरह लगने का खतरा बिल्कुल खत्म हो जाता है। ये जो हीटिंग रॉड्स होते हैं वो बिल्कुल प्योर प्लास्टिक बॉडी में और लोहे की बॉडी में भी आते हैं, बट आप हमेशा प्लास्टिक बॉडी के साथ जाइएगा। इन सबका अच्छे प्रोडक्ट्स के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अब बात करते हैं लोड की। अगर आप लोड की बात करें तो मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है, अगर आप एक रॉड पे इस वाले रूम हीटर को चलाओगे तो ये लगभग 290 वाट का इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, यानी कि 1 घंटे आप चलाते हो तो इसका 0.3 यूनिट जो है बिजली का बिल आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर 2 रॉड पे यूज करते हो तो 5.5 वाट का इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। 3 पे आप इस्तेमाल करोगे तो लगभग 7 से 800 वाट तक ये कंज्यूम करेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं टेम्परेचर की, तो ये भी लगभग 160 से 170 डिग्री सेल्सियस तक का हीटिंग एलिमेंट जो होता है वो इतना गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से आपको काफी अच्छी गर्मी आपके रूम में देखने को मिलती है। प्राइसिंग की बात करें तो ये बेसिकली बहुत ही सस्ते होते हैं, 700, 600, 700 से स्टार्ट हो जाते हैं, और वहीं पे अगर आप 3-4 रॉड वाले लेते हो तो आपको 1200-1300 तक में आपको इजीली अच्छे ब्रांड के रूम हीटर्स देखने को मिल जाते हैं। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, प्लीज आप उसी लिंक से जाकर परचेस कीजिएगा, आपको अच्छा प्रोडक्ट और अच्छा डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम दूसरे नंबर के अपने प्रोडक्ट की, जो कि है जिसे मैंने दूसरे नंबर पर रखा है वो है सन हीटर। जी हाँ दोस्तों, ये टेबल फैन की आकृति में आने वाला रूम हीटर देखने में तो बिल्कुल टेबल फैन लगता है, बट ये एक टेबल फैन ना होकर एक रूम हीटर की तरह यूज होता है। फ्रेंड इसमें पीछे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे एल्युमिनियम का एक पूरा प्लेट लगा होता है, जिसके वजह से हीट और हीट जो होती है काफी अच्छे से फैल के आपको आपके कमरे में देखने को मिलती है, जिससे आपको काफी अच्छी गर्मी महसूस होती है, काफी अच्छी गर्माहट आपको देखने को मिल जाती है। इसके अंदर एलिमेंट्स लगे होते हैं, ये एलिमेंट्स की भी 2 सेटिंग होती है, इसको भी आप 2 सेटिंग पे चला सकते हो। फर्स्ट सेटिंग की बात करें तो इसमें एलिमेंट आधा गर्म होता है और दूसरी सेटिंग की बात करें तो एलिमेंट फुल्ली पीक पे गर्म होता है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं हम तो इसके अंदर भी ऑटो कट स्विच वगैरह दिया रहता है, ताकि अगर किसी भी कारणवश रूम हीटर गिर जाता है तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, आग वगैरह लगना या फिर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह लगने का खतरा न रहे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करें लोड की, तो आप फर्स्ट अगर सेटिंग पे चलाते हो जिसमें आधा एलिमेंट गर्म होता है तो उसमें आपको 210 वाट का इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, और वहीं पे अगर दूसरे 2 पे चलाते हो तो ये 690 वाट तक का इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने लगता है। फिर बात करते हैं तो इसके अंदर चूंकि ये रूम फैन के डिजाइन का है, इसलिए इसमें एक स्विंग मोड भी आता है। अगर आप स्विंग मोड भी ऑन कर देते हो तो आपके अगल बगल जितने लोग बैठे हैं सबको वो धीरे धीरे ऐसे करके मूव करता रहेगा और सबके हद तक गर्मी को पहुंचाता रहेगा। तो ये रूम हीटर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, और मैं तो कहूंगा कि अगर आपका भी बजट थोड़ा कम है तो आप इस रूम हीटर को ले सकते हो, क्योंकि जो सबसे बेस्ट वाला रूम हीटर है वो तो ऑयल फिल्ड रूम हीटर है, जो अगले वाले नंबर 1 पोजीशन पे आने वाला है। बट उससे पहले आपको इसकी अगर प्राइसिंग बता दें तो दोस्तों आसानी से आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही मार्केट में 1200 से लेकर 1500 रुपए तक देखने को मिल जाते हैं। वैसे सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और प्रोडक्ट वाले सेक्शन में टैग कर दिया, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 1 रूम हीटर की। जी हाँ दोस्तों, सबसे बेस्ट रूम हीटर जो आज तक देखने को मिलते हैं वो होते हैं ऑयल फील्ड रूम हीटर। मैंने इसीलिए नंबर 1 पे रखा है क्योंकि सबसे बेस्ट होते हैं। बस इसकी एक ही प्रॉब्लम है, कौन सा है, वो ये है कि ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं। उसके अलावा इसके कॉन्स बहुत ही कम है और बहुत ही शानदार रूम को हीट करते हैं यहाँ पे। फिर बात करते हैं ऑयल फील्ड रूम हीटर की, तो इसकी वर्किंग प्रोसेस आप ऐसे समझिए कि इसमें एक जैसे ये आपको रूम हीटर देखने को मिल रहा होगा, ये रूम हीटर है, इसके फिन्स होते हैं, फिन्स के नीचे की तरफ से ऑयल भरा होता है। ऑयल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ऑयल में एलिमेंट लगा होता है, जिसकी वजह से ऑयल गर्म होता है और ऑयल जो है पूरे फिन्स में दौड़ता है, और पूरे फिन्स में दौड़ने की वजह से फिन्स के सरफेस जो है गर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपका रूम गर्म होता है। जी दोस्तों, एक चीज जानना
जानना जरूरी है आपके लिए कि अगर आप ऑयल फिट रूम हीटर लेते हो तो ये रूम हीटर इंस्टेंट गर्मी ना प्रोवाइड करके आपको 15-20 मिनट के बाद धीरे धीरे गर्मी प्रोवाइड करता है, यानी स्लोली गर्म होता है बट बहुत ही शानदार आपके रूम को गर्म करता है। और आप अगर कुछ देर के लिए इसको बंद कर देते हो 3-4 घंटे चला के, उसके बाद भी काफी हद तक आपका रूम बहुत देर तक गर्म बना रहता है। फ्रेंड अगर बात करें तो यहाँ पे जो रूम हीटर है वो इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी सफोकेशन देखने को नहीं मिलता और साथ ही साथ किसी भी तरह का ऑक्सीजन लेवल भी डाउन होते हुए आप नहीं देखोगे। फ्रेंड बात करते हैं तो यहाँ पे 2 तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। एक होता है पीटीसी फैन, यानी कि एज अ ब्लोअर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अंदर एक छोटा सा फैन लगा होता है, एलिमेंट लगा होता है, तो अगर आप कभी थोड़ी देर के लिए यूज करना चाहते हो तो एज अ ब्लोअर यूज कर सकते हो इसको। इसमें फैन से गर्म हवा निकलती है, ये थोड़ा सा जल्दी गर्माहट देता है बट उतने अच्छे से ये रूम को गर्म नहीं करता है। वहीं अगर आप इसको फिन्स के मोड पे चलाओगे तो वहां पे आपके पूरे कमरे को स्लोली काफी अच्छे से हीटअप कर देगा। बात करते हैं दोस्तों अगर लोड की, तो यहाँ पे अगर आप लोड चलाते हो, अगर मान लो कि आप फुल लोड पे चलाते हो पीटीसी फैन के साथ, इसमें आपने फिन्स ऑन नहीं किया है, उस दौरान जो ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा वो करेगा 360 वाट। जी हाँ दोस्तों, 350 से 360 वाट कंज्यूम करेगा। वहीं पे अगर आप फिन्स के साथ अगर आप चलाते हो तो जिसमें पीटीसी ब्लोअर आपका पीटीसी फैन नहीं चल रहा होता है तो उस समय ये 690 वाट के करीब कंज्यूम करता है फर्स्ट सेटिंग पे। वहीं अगर आप दूसरे सेटिंग पे चलाते हो तो 1000 वाट के करीब कंज्यूम करता है और तीसरे सेटिंग पे दोस्तों ये 1600 वाट तक कंज्यूम करना शुरू कर देता है। वहीं अगर आप कंप्लीटली जब ये एकदम अपने पीक पे होता है, मतलब पूरा ऑयल एकदम प्रॉपर्ली गर्म हो चुका होता है और अच्छे से आपके रूम को ये हीट कर रहा होता है, उस समय इसका जो पीक इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो है 2900 वाट। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, इसलिए जब भी आप खरीदिए तो आप अपने घर का लोड एक बार जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2900 वाट यानी 3 किलोवाट का लोड अगर आपके कमरे पे है तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप ओवर लोड यानी मैक्सिमम डिमांड वाले, आपको पेनल्टीज वगैरह लग सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। और अगर बात करते हैं दोस्तों टेम्परेचर की, तो डेफिनेटली ये रूम हीटर स्लोली गर्म होते हैं बट आपके पूरी कमरे को प्रॉपर तरीके से हीट अप करते हैं और इसमें किसी बच्चे को से लेकर बूढ़े तक किसी को किसी भी तरह की कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलती है। काफी सेफ है, आराम से अपने घर पे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइसिंग जो है वो शुरू होती है 7-8 हजार रुपए से शुरू हो जाते हैं अच्छे ब्रांड के। इसमें क्या होता है कि फिन्स पे आते हैं, 9 फिन्स होता है, 11 फिन्स होता है, 13 फिन्स होता है, ऐसे करके फिन्स के काउंटिंग पे इसकी प्राइसेस बढ़ते रहते हैं। तो अगर आपका छोटा कमरा है तो आप 9 फिन या 10 फिन वाला ले सकते हैं। अगर आपका बड़ा कमरा है तो 14, 15, 16 फिन वाला भी आप रूम हीटर खरीद सकते हो। ये जो रूम हीटर होते हैं 6-7 हजार से शुरू 8 से 9 हजार से शुरू हो जाते हैं और ये बढ़ते 15 से 20 हजार, इवन कई तो बहुत ही अच्छे ब्रांड्स होते हैं उनके इससे भी ज्यादा कॉस्टली आपको देखने को मिल जाते हैं। बट मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने लिंक दिए हैं वो बेस्ट हैं, आप वहां से जाके कोई भी रूम हीटर परचेज कर सकते हो। अगर आप इनमें से कोई भी रूम हीटर परचेज करते हो तो आपको बेस्ट डील देखने को मिलेगी। लिंक आपको नीचे प्रोडक्ट वाले सेक्शन में मैंने टैग कर दिया प्रोडक्ट्स को, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अगर अभी तक अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करके जाओ और नीचे कमेंट करके आप जरूर बताना कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं और इस टाइप के और वीडियोस अगर आपको चाहिए या फिर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हो। हम उसके ऊपर आपको एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो लाकर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ये भाई